हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बेसिकली मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ ग्रेड 7 के लिए। तो ये है चैप्टर नंबर 8 के रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये थोड़े से नोट्स मेरे प्रिपेयर हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द रिप्रोडक्शन ये डेफिनेशन। सो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एक तो ये एक रिप्रोडक्शन की आपकी डेफिनेशन है। दूसरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रिप्रोड्यूस। क्यों ज़रूरत है रिप्रोड्यूस करने की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रिप्रोड्यूस बिकॉज रिप्रोडक्शन एंश्योर्स द continuity of life. Without it, species would eventually disappear. So अगर आप इस तरीके से अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया भी है कि किस तरीके से आपको पेपर लिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखा वो लिखा है वाई लिविंग बींग्स नीड टू रिप्रोड्यूस। इसी को मैंने आपको तरीका बताया है। कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ रहता है, पासिंग ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती रहती हैं, राइट। देन एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल, देन मेंटेनिंग पॉपुलेशन बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी। और इसी को हमने फिर क्या किया है, यहाँ पर ब्रीफ में समझा है। कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़, व्हेन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डाई, रिप्रोडक्शन क्रिएट्स न्यू इंडिविजुअल्स टू रिप्लेस देम। तो आपने देखा होगा कि जो पुराने होते हैं वो मर जाते हैं, जो ओल्ड होते हैं, और जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं वो फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू वंस को। दैट्स वाई ये जो पॉपुलेशन है ये गो ऑन है। पासिंग ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होती है, डीएनए। सो इट ट्रांसफर्स द डीएनए फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग प्रिजर्विंग द ट्रेट्स ऑफ द स्पीशीज़। बेसिकली हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स की वजह से ही तो क्या आते हैं, डीएनए की वजह से ही हम ट्रेड्स आते हैं उनके। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल। सो रिप्रोडक्शन स्पेशली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन अकर्स। सो आपको पता है कि वेरिएशन जो होता है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। दीज वेरिएशंस कैन हेल्प स्पीशीज़ अडेप्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। और वो हेल्प करता है स्पीशीज़ को अपने आप को अडेप्ट करने में किसी भी एनवायरनमेंट में। मेंटेनिंग पॉपुलेशन बैलेंस, रिप्रोडक्शन हेल्प्स कीप द पॉपुलेशन साइज स्टेबल, प्रिवेंटिंग एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट होने से बचाता है। बायोडाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स एंड इंक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ विच स्ट्रेंथन्स द इकोसिस्टम। सो बेसिकली रिप्रोडक्शन आपका मेंटेन करता है, इंक्रीज करता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को, और हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन लिखे हुए हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, एंड देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर दीज। तो रिप्रोडक्शन में अगर आप देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव बाय स्टेम बाय लीव्स है। देन आर्टिफिशियल मेथड्स है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो कटिंग में आपके बहुत सारे हैं, स्टेम कटिंग एंड रूट कटिंग, जिसमें आप फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद आपका ये आता है फिजन, जो कि दो तरीके का है, बाइनरी एंड मल्टीपल। देन बडिंग है, देन फ्रेगमेंटेशन है, देन स्पोर फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन है। देन आपकी बात होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम इसमें पॉलिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन जो है वो भी दो तरीके से होगा, फ्रूट और सीड से, और देन सीड डिस्पर्सल भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अगर आप यहाँ पर देखो, अकर्स विदाउट सीड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका विदाउट सीड होता है। इन्वॉल्व सिंपल मेथड्स। कौन कौन से मेथड है, सबसे पहला है बाइनरी फिजन, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे कॉमन मेथड है। पेरेंट सेल क्या करती है, डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल में। कॉमन किस किस में है, आपको ये वाला जो रिप्रोडक्शन है कहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया में, एल्गी में और फंजाई में। पेरेंट सेल डिवाइड्स ऑलमोस्ट इनटू टू इक्वल हाफ्स। न्यूक्लियर डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। ईच न्यू सेल ग्रोज इनटू अ फुल साइज्ड ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पॉइंटर्स में लिख के दी हैं ताकि आपके लिए कोई भी परेशानी ना हो। बडिंग, बडिंग क्या है, ईस्ट में आपको देखने को मिलती है स्मॉल बड, ये जिसको कहते हैं प्रोजेक्शंस, पेरेंट बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है। वन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस मूव्स इनटू द बड, एक पार्ट जो है वो बड में चला जाता है, बट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और वो अपने आप एक नए फुल साइज न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैंने जो ये एक्सप्लेनेशन दिया ना बाइनरी फिजन और बडिंग की, यहाँ पर उसको डायग्राम के थ्रू भी मैंने समझाया है। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन में आपकी एक पेरेंट सेल है, ठीक है, वो इलोंगेट होने स्टार्ट हुई, देन उसमें क्या हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो गया, और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो दो पार्ट्स में, दो सेल्स में डिवाइड हो गया, और फिर अल्टीमेटली सेपरेशन हो चुका है।
हमने बडिंग में पढ़ा कि एक प्रोजेक्शन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है पेरेंट बॉडी में, और वो प्रोजेक्शन जो है वो जो न्यूक्लियस है, एक पार्ट न्यूक्लियस का प्रोजेक्शन में चला जाता है और वो प्रोजेक्शन जो है वो अलग हो जाता है पेरेंट बॉडी से और एक न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये उसी के डायग्राम्स अगर आप देखो, ये बडिंग इन ईस्ट है और ये बाइनरी फ्यूजन इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच द बॉडी ऑफ अ प्लांट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, एक या दो से ज़्यादा में, 2 या 2 से ज़्यादा में अगर फ्रेगमेंट हो जाता है, कट हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। हर एक फ्रेगमेंट अपने आप में एक मैच्योर न्यू इंडिविजुअल में क्या होगा, ग्रो करेगा, जैसे कि स्पाइरोगायरा, ग्रीन एल्गी जिसे हम कहते हैं। तो ग्रीन पैचेस आप स्टेगनेंट वाटर में जो रुका हुआ पानी होता है उसमें देखते हो, जैसे पॉन्ड्स है, डिचेस है, लेक्स हैं। तो जो मैच्योर स्पाइरोगायरा होता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है और वो हर एक पीस एक नए स्पाइरोगायरा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रेगमेंटेशन की, बहुत फास्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का, बहुत कम समय में क्या होता है, ये बहुत बड़ा एरिया आपने देखा होगा, एल्गी जो है बहुत जल्दी फैलती है, ठीक है ना। तो ये इसका डायग्राम है, अगर आप देखो स्पाइरोगायरा का पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल ये डिवीज़न हुआ, फिर ये फ्रेगमेंट्स इसमें 2 में फ्रेगमेंट्स में चेंज हो गए, ये दोनों फ्रेगमेंट्स जो है एक नए इंडिविजुअल में चेंज हो गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा कंप्लीट हुआ। तो मैंने अभी तक यहीं पर तक नोट्स बनाए हैं, आगे भी मैं बहुत जल्दी नोट्स बना के आपके साथ शेयर करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।